1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो दोस्तों, मैं कौशलेन की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भाजता पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 17 स्टार 3 यदि 3 से भाज्य है ना। इसके पिछले वीडियो में आपको 1 से लेके 29 तक का है ना, हमने भाज्यता का नियम पढ़ा दिया है। वहीं से आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3 वाले भाज्यता के नियम में आपको पढ़ाया गया था कि अंकों का योग क्या हो जाए, 3 से विभक्त हो जाए। ऑप्शन आपको दिया गया जैसे 0, 1, 2, 3। देखते हैं 7, 3, 10, 1, 11। 11 में क्या जोड़ दें कि जो संख्या आए वो 3 से विभक्त हो जाए। तो ऑप्शन से अगर 0 जोड़ोगे तो 11 ही होगा, 1 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, 11 1 12, 12 3 चौक 12 कट जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, स्टार जगह पे 1। आपका आंसर क्या होगा, 1 है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें स्टार की जगह पे x लिखा गया और भी x 2 बार आया है ना। 5x 7 9 3x 4 कह रहा है यदि 3 से भाज्य है। किससे भाज्य है बता भी दिया, किससे भाज्य है, 3 से। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो x के स्थान पर रखी जाए और 3 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, है ना। x का छोटा से छोटा मान आपको यहाँ रखना है और वो मान रखना है कि जब इनको 3 से भाग दिया जाए पूरी संख्या को तो ये विभक्त हो जाए। तो देखते हैं हम लोग, 7 5 12 हो गया, 9 3 12 12 12 24 और 24 7 28 हो गया ये। क्लियर। अब 28 के बाद हमको मिल रहा है 2x, ये कि x यहाँ, ये कि x यहाँ, 2x। अब x का कोई मान इनमें से नहीं सॉरी, इनमें से x का कोई मान ऐसा रखा जाए 9 7 4 3, 9 7 4 3 में से 9 का ऐसा कोई मान रखा जाए, या कौन सा मान रखें कि वो 3 से पूर्णतया क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो अगर हम लोग 4 पे चलेंगे, 4 रख देंगे तो 4 का मान अगर हम यहाँ रखें कितना हो जाएगा, 28 प्लस 2 गुणे 4, 4 दुनिया 8 और 28 8 कितना होता है, 36 है ना। 36 को अगर हम 3 से भाग दे कट जाएगा ना। इसलिए हम यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, है ना। 4 रखेंगे तो 4 यहाँ पर भी आएगा, 4 यहाँ पर भी आएगा। जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 3 से विभक्त हो जाएगा। इसे 3 वाले क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, 9 वाले क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए एक तरीका और अपनाते हैं, तभी लागू हो जाता है। देख लीजिए क्या होता है। चलिए देखिए क्या होता है कि हम जोड़ते जाते हैं। जैसे 7 5 12, 3 से कट रहा है, इनका काम क्या कर दिया, खत्म। 9 3 12, इनका भी काम खत्म। आपके पास बचा क्या, 4 और x कितना, 2x। अब x का कोई ऐसा मान रखा जाए कि जब इनको गुणा करके जोड़ा जाए तो 3 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो देखते हैं कितना रख दिया जाए, 4 धन 2 गुणे 4, 4 दुनिया 8 4 12 और 12 3 से विभक्त है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो अगर हम 7 रखें, 7 दुनिया 14, 15 16 17 18, 18 भी 3 से क्या है, विभक्त है। तो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम 7 रख दें, लेकिन इसमें छोटी छोटी संख्या बोल रहा है,
यानी आपके ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं कि 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन उसमें दोनों में जो छोटा अंक है वही आपको आंसर देना है। ठीक, डेटा एग्जाम में ऐसे क्यों है कि हम लोग की आदत होती है, हम लोग इधर से मान चेक करते हुए जाते हैं। जब इधर से मान चेक करते हुए जाएंगे तो 9 के बाद जब 7 चेक करेंगे तो क्लिक कर जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, है आंसर दे देंगे। थोड़ा बच के रहिएगा, छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको 8 का नियम पढ़ाया गया। इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या किससे विभक्त होना चाहिए? 8 से, है ना। तो देखिए 5 to 4 स्टार 8 से विभक्त है। कितने से विभक्त है? 8 से। ये 8 से विभक्त है। कह रहा स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दिया जाए? आपको ऑप्शन भी दिया गया 0, 1, 2, 3। बहुत कम क्वेश्चन है, एक आध बार पूछा गया है। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें, क्योंकि हमें इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है, तो हमें मिलेगा क्या? 240। और 240 में 8 त्रिक 24 कट जाएगा। इसका मतलब 0 रखना, सबसे छोटी संख्या रखते हैं। 0 रखने पे आपका काम बन जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0। ध्यान देना 2, 4, कभी कभी ऑप्शन में यहाँ 8 दे देता है, जो मैं 0, 2, 3 दिया हूँ, सॉरी 0, 1, 2, 3 दिया हूँ, इस 3 की जगह पे क्या रख देता? 8। तो 0 या फिर पहला ही ऑप्शन 8 कर देता है, अंतिम का कर देता है 0। तो जब हम चेक करने लगते हैं, छोटी छोटी संख्या पूछता है, चेक करते तो हम यहाँ पे 8 रखते हैं, 8 3 24, 8 का नाम 8 कट जाता है, हमको लगता है मेरा आंसर क्या है? 8 है। लेकिन हमें छोटी संख्या रखना होता है, 0 तक हम पहुँचते नहीं। तो आप 0 मतलब सबसे छोटी संख्या चेक करना, अगर कट भी जाता है तो छोटे से चेक करते जाना, एक तरफ से नहीं। पहले सबसे छोटी संख्या चेक करना, फिर उससे बड़ी चेक करना, फिर उससे बड़ी चेक करना। ठीक, चलते हैं 9 के नियम पे। 5 स्टार 6 यदि 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा? वहां ऑप्शन आपको दिया होगा, है ना। अब देखो 9 का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से क्या हो? विभक्त हो, है ना। कभी भी नहीं भी होता है, इनमें से कोई नहीं, है ना। अंकों का योग बड़ी छोटी संख्या में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। 6 5 कितना होता है? 5 5 10 1 11, और स्टार की जगह मैं x लिख लूँ। अब देखो x का कोई ऐसा मान लाइए जो 9 से कट जाए। किससे कट जाए? 9 से। अब देखो अगर हम 0 रखते हैं तो 11 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 11 2 13 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 11 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। इसका मतलब इनमें से मेरा कोई ऑप्शन सही नहीं। अब हो क्या सकता है? 11 है अपने पास, देखो 9 1 9 9 9 दूनी 18, अगली कौन कटेगी? 18। तो कितना और जोड़ा जाए? इसमें 7 जोड़ा जाए ना 11 7 18। अगर ऑप्शन यहाँ आपका 7 होता तो वो सही था, चूंकि यहाँ ऑप्शन में 7 नहीं है, इसलिए आप लगा सकते हैं कोई नहीं। आपको आगे पीछे आके नहीं, 11 के पहले घटा नहीं जाता, माइनस संख्या नहीं लिखी जाती, प्लस लिखी जाती। तो आपका ऑप्शन इनमें क्या होगा? अगला देखिए, आपके रेलवे में पूछा गया है 54 32 स्टार 7 यदि 9 से विभक्त है तो 0 1 6 9 में कौन सा अंक स्टार के स्थान पर आएगा? है ना। इसमें भी चाहे सबको जोड़ो, जोड़ के बड़ा बनाओ, और चाहे फिर अपना देख लो 5 4 9 7 2 9। अब बचा अपने पास क्या? 3 + x। अब x एक ऐसी संख्या लेना है आपको, है ना। x एक ऐसी संख्या लेना है 0 1 6 2 में से कि ये पूर्णतया क्या हो जाए? 9 से विभक्त हो जाए। तो 3, अगर हम 0 लेंगे तो 3 ही हो जाएगा, 1 लेंगे 4 हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे? 6 6 3 9 9 से विभक्त हो जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 6 हो जाएगा। ठीक। दूसरा भी नियम आपके बुक में कहीं भी कैसे भी लगा सकते हो। 5 4 9 9 दूनी 18 19 20 21। अब 21
प्लस एक्स लिखेंगे। अब एक्स जगह क्या रखा जाए कि 9 से कट जाए, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। अब 21 में क्या जोड़ो 27 हो जाए तो 6 जोड़ो, है ना। दोनों तरह से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 156 स्टार 942, 156 स्टार 942 किससे विभक्त है? 11 से विभक्त है ना। कह रहा है स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो हम लोग पढ़े हैं सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, नहीं तो 11 का क्या हो, गुणज हो। या तो 0 नहीं तो क्या हो, 11 का गुणज हो। तो देखते जरा, हम जोड़ते हैं। पहले देखो सम अंक 5 प्लस कितना होगा x प्लस कितना 4, माइनस करेंगे या अंतर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। 1 धन 6 धन 9 धन 2, 6 2 8 1 9, 9 9 18। अब ये बराबर या तो 0 हो जाए, नहीं तो 11 गुणज अगर माइनस आएगा तो हम यहाँ 0 जगह बदल लेते, तुरंत 11 लिख लेते। तो 9 धन x माइनस 18 बराबर 0। अब देखते हैं जरा, x है 9 घट जाएगा तो x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, आप क्या पूछा भी गया। आगे अगला क्वेश्चन एसएससी का है, आपके एग्जाम में पूछा गया। हम कंसेप्ट आपको बता रहे हैं क्योंकि इस समय पेपर, एक ही एग्जाम के कई सारे पेपर होते हैं तो डिजिट वगैरह चेंज होती रहती है। तो आप कंसेप्ट को तैयार रखिए, आपके यहाँ जो डिजिट जैसे मिले उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, है ना। स्टार 381, स्टार 381 यदि 11 से भाज्य है तो स्टार के स्थान पर 0 5 1 और 7 में से कौन सा अंक होगा? इंपॉर्टेंट। चलते हैं, हमारा नियम कहता है x प्लस 8 माइनस क्या 4 बराबर क्या 0। भाई ये सम अंक हो गया, ये क्या हो गया विषम अंक हो गया। तो x प्लस 8 माइनस 4 बराबर 0, तो x प्लस 4 इसमें से घट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आ गया -4। चूंकि किसी भी संख्या के आगे आप ऐसे कई संख्या लिखे देखते हो, -4 8 1 जो धनात्मक पूर्णांक हो, नहीं किसी का मान नहीं रख सकते भाजता के लिए, माइनस में हम भाग दे नहीं सकते, है ना। चलिए देखा जाए, जब ऐसी कंडीशन माइनस वाली बने तो तुरंत आपको या तो 11 में से घटा देना है। किसमें से? 11 में से, नहीं तो हम इसको क्या लेके चल देते हैं 11 लेके चल देते हैं। ये अपने आप क्वेश्चन क्या होने लगता है, क्लियर होने लगता है। देखिए x बराबर 11 माइनस 4, बात एक ही होती है। और अगर ये बड़ी संख्या आ जाती है तो 22 में से घटा देते हैं, है ना। 11 में से 4 गया कितना 7, ऑप्शन में 7 4 गया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 9 दोनों से भाज्य है? 7 और 9 दोनों से क्या है भाज्य। किससे किससे भाज्य हो? 7 से भी हो, 7 में 9 से हो। एक दिया है 25 12 15 12 और 28 80। लगाइए जरा, 7 वाले नियम को लगाइए फट से।
चलिए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, यूपी टेट में इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था। एक से दिया था, कुछ संख्याएं दी थी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं से भाज्य होगा। 1 से लेकर 9 तक की, तो 1 से लेकर 9 तक पूरा या तो चेक करो, या फिर उनका एलसीएम लेके सारी संख्याओं में भाग दो, या फिर भाज्यता का नियम लगा दो। जो 1 से सारी संख्या कटती है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो चेक करना था। 1 से लेकर ऐसे आता है ना, ऐसे आते आते बीच का अंक उड़ा देते। तो देखो 1 से सारी कटती, जो संख्या 8 से कटेगी वो 4 से कटेगी वो, तो एक बार 8 का नियम चेक कर लेना चाहिए। जो 2 और 3 से कटेगी वो अपने आप 6 से कटेगी, यानी 6 का नियम चेक कर सकते हो आप, या 2 3 से जो 3 का नियम चेक कर लो, या फिर 9 का नियम। देखिए 3 और 9 का एक ही नियम है ना, तो 9 से चेक कर लो, एक बार 7 से चेक कर लो, आंसर आ जाता है ना, कम कैलकुलेशन में। ठीक, तो इसको अगर हम लोग चेक करें तो देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। जैसे आपके एग्जाम में एक बार आया 7 9, है ना, तो 1 से लेकर 9 भी आ सकता है, 17 13 आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन संख्या 23 से विभक्त होगी, ऐसे भी आ सकता है ना। अब देखिए 7 का और 9 का नियम पहले चेक कर लो, आसान होता है। अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। तो देखो क्या होगा, 8 8 16 17 18, भाई ये तो 9 से कट रहा है। 5 1 6 7 8 1 9, ये भी 9 से कट रहा है। 5 2 7 1 8 9 10, ये नहीं कट रहा है। क्लियर। अब 7 का नियम देखो, 7 के नियम में अगर हम देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एक तो ये तरीका है कि दोनों में हम 7 से भाग दे दें, है ना। दूसरा आपको बताया गया है कि 3 अंक में से एक अंक घटा के 7 से भाग दीजिए। दूसरा देखो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सता 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9, है ना। अब देखिए ऐसे भी मैं नियम बता रहा हूं कि इकाई के अंक पे 7 दिखे, 4 दिखे, 1 दिखे, तो यहां देखो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहां 0 दिख रहा है। देखो जरा सा, 0 भी दिख रहा है। इसका मतलब कुछ क्वेश्चनों में ये नियम लग भी जाता है और नहीं भी लगता है, ऐसे भी चेक कर लेते हैं। इकाई के अंक से जब अंक यहाँ अलग अलग हो, इकाई के अंक से भी चेक कर लेते हैं। चलिए हम 7 का नियम लगाते हैं। 7 का नियम क्या है, 3 अंक वाला लगा लीजिए। क्या है, 512 में से घटा दो, 511 हो जाएगा। 7 से भाग दो, 7 सता 49, 50 51, 7 त्रिक 21 कट गया, 7 चौक 28, नहीं कटेगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो। क्लियर। किसी का भी इस तरह से पूछ ले तो आप अभाज्य संख्याओं से पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो, मैं टेट वाला करा भी दिया हूं। 1 से निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 9 तक सभी से विभक्त होगी। देखो 90, 720, 13, 31, 33, 75। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी इनमें से कोई नहीं। 1 से लेकर 9 तक सबसे पहले 8 से चेक कर लो, 3 अंक है, 8 से नहीं कटेगा। 3 अंक है, 8 से नहीं कटेगा। 3 अंक है भाई, 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 ही वाला नियम लगा दो पहले, आंसर क्लियर है ना। 8 9 72। 5 वाला नियम लगाते तो ये कटता, ये कटता, ये नहीं कटता। 9 तक है ना, तो चलिए 9 वाला नियम लगाते, तो देखो जरा सा, 9 का नियम लगाते,
3 3 6 या 7 5 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 9 से कट रहा है ना। 9 7 दोनों, ये भी 9 से कट रहा है। 7 का नियम लगा दीजिए, किसी न किसी एक नियम से बाहर हो जाएगा। 7 का नियम लगाओगे तो कोई कटेगा, कोई इसमें नहीं कटेगा। 7 का नियम देखो, 720 और 90 कितना अंतर हुआ, 0। 12 में से 9 गया 3 6, 7 से भाग दोगे 7 9 63। बड़े अंकों का 7 वाला जो नियम है, एक नियम और होता है, इकाई का अंक दुगना करके शेष बची संख्या में से घटाया जाए, फिर उसको 7 से भाग दिया जाए। दूसरा क्या होता है, 3 अंक से बड़ी संख्या 3 अंक में से जो एक्स्ट्रा संख्या होती है उनका अंतर लेके 7 से भाग दिया जाए। बहुत जल्दी से चेक हो जाता है ना। इस तरह का क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ। जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको लगभग बता दिए जा रहे हैं, है ना। देखिए कह रहा है कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 से भाज्य होगी। 49 13, और है 28 561, और है 168 07। एक 168 07। देखो जरा सा, 17 से हमको भाज्य करना है। 17 से भाज्यता का नियम हमको बताया गया है कि 12 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ते जाते हैं और 17 से क्या करते रहते हैं, भाग देते जाते हैं, तो बताया गया। अब देखो ऐसे देखो, 7 में 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 6 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 भी आता है, 1 भी आता है, 7 आता है। अगला ऑप्शन कोई नहीं। देखिए 17 चेक कीजिए, इसमें गुणा किया 17 तिया 51, ये 51 किस में जुड़ेगा, 491 में 51 होगा। 17 तिया सॉरी कहाँ पहुंच गया, 12 से गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 491 में गुणा जोड़ेंगे कितना, 36, क्योंकि इसका गुणा 12 से करते हैं। इकाई का अंक 12 से गुणा करके 12 तिया 36, जोड़ दिए 3 1 4 और 9 6 15 के 5 4 4 और 4 1 5। अब देखो 4 12 चौक 48, 8 5 13 के 3, 5 4 9 1 10। मिस हो रहा है, फिर चेक करते जाए। अच्छा नहीं कटा इसका मतलब। अगर हम 7 12 3 36 इसमें फिर जोड़ दें, 6, ये तो नहीं कट रहा है। 28 561 देखते हैं, एक बार चेक करो भाई। 12 3 12 5 चौराते, ओहो 12 3 36 होगा, मिस हो गया। एक बार देखिए जरा सा, देखिए 12 3 36, 4 9 1 में जुड़ेगा 36, हम 63 लिख दिए, सॉरी भाई। 6 7 9 3 12 के 2, है ना, और 12 7 84। यह देखो 17 से भाग दे लो, 17 तिया 51 और 17 का अंदर कट जाएगा, यही आपका आंसर होगा। मिस हो गया था भाई, उसको हमको 36 लिखना था, हम लोगों ने क्या लिख दिया था, 63। इस तरह से आप जो आपको संख्या मिले 23 19 इन सबको आप तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक क्वेश्चन और है आपके यहाँ।
बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 की घात 91, 4 की घात 91 धन 4 की घात 92 धन 4 की घात 93 धन 4 की घात 94। 4 की घात 91 धन 4 की घात 92 धन 4 की घात 94 किससे विभाज्य, निम्न में से किससे भाज्य है ना? बनाइए। चलिए देखिए, 4 ऐसे क्वेश्चनों में 4 की घात 91, चाहे बेस अलग अलग भी देता है, 7 की घात दे देता है, 61 62 63 64 दे देता है, 3 घात 25 26 27 28 देता है। इस तरह क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि हम लोग क्या करें, जब पहले वाले को कॉमन ले ले। 4 की घात 91 हम कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 4 की घात 91 गया तो क्या बचेगा 1, चूंकि यहाँ पूरा चला गया है ना, इसलिए यहाँ 4 की घात 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 4 की घात 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 की घात 3 बचेगा। ठीक, अब 4 की घात 91 गुणे 1 धन 4 धन 4 चौक 16 धन 4 चौक 16 चौका 24 है ना, जोड़ लो। 6 4 10 4 14 1 15 के 5 और 6 1 7 और 1 हासिल 8। तो ये हो गया कुछ ऐसे 4 की घात 91 गुणे 85। इसमें तुम चेक नहीं कर सकते, जो हमें पूर्णांक मिला है घातांक को चेक नहीं करते, इसका नियम होता है इसी में से चेक करते हैं। जैसे आपको ऑप्शन दिया है 17 13 11 3, 17 13 11 3, समझो रहा सा। अब 17 से भाग दे अगर हम 85 को, तो 17 5 85 कट जाता है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगर 17 ऑप्शन में, कभी कभी इसको देखो क्या करते हैं, 5 भी ऑप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर 3 न दिया क्या दे दे 5, ये 17 हटा दे, तो आप चेक करेंगे 5 5 1 5 5 7 35। क्लियर? ये जरूरी नहीं 17 हो, इसका एक खंड अगर यहाँ पे मिल जाता है, गुणन खंड यहाँ पे मिल जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर एक ही रहेगा आपके यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप बनाते चलिए, धीमे धीमे आगे बढ़ते चलिए। पिछले वीडियो में उसका रिवीजन करते चलिए, है ना। 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28, है ना। वैसे ही प्रोसेस है इसका भी। 3 की घात 25 26 27 28, कह रहा निम्नलिखित में से किससे भाज्य होगा 11 16 25 30। ऑप्शन है 11 16 25 30, है ना। चलिए भाई, इसमें भी हम कॉमन लेते हैं, पहले कॉमन लेते हैं फिर आगे देखते क्या होता है इसमें। 3 की घात हम 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ तुरंत हर एक का एक का गुणा होता है, क्या बचेगा, सब चला जाएगा, क्या बचेगा 1, एकदम से मत लेना है, 0 कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ 3 की घात 1 बचा, यहाँ 3 की घात 2 बचा, यहाँ 3 की घात 3 बचा, है ना। तो 3 की घात 25 गुणे, देखो 1 धन 3 धन 3 त्रिका 9 धन 3 त्रिका 9 त्रिक 27। चलो 3 की घात 25 गुणे 27 9
36 कितना होगा 37 38 39 39 ही होगा 7 6 16 17 18 19 1 20 के क्या होगा 0 होगा 2 1 2 2 4 होना चाहिए 40 होगा सही है 9 3 27 9 4 36 37 37 39 1 40 गुड। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है 40 11 से कटेगा नहीं कटेगा 16 से नहीं कटेगा 25 से नहीं कटेगा 30 से भी नहीं कटेगा। तो देखो 3 की घात 25 3 की घात 25 का मतलब होता है 3 को कै बार गुणा किया देखो 25 बार। इसमें से हम एक बाहर ले लेते हैं क्या करते हैं 3 की घात 24 गुणे 3 की घात एक घातांक में हम पढ़ाएंगे बेस बराबर होते घातें जुड़ जाती है ठीक। एक हम 3 बाहर ले लिए और इसको किससे गुणा कर दिए 40 से। देखो 3 की घात 24 गुणे 120। अब हम चेक करेंगे 120 किससे कटेगा 11 से कटेगा नहीं कटेगा 16 से नहीं कटेगा 25 से 25 चौका 100 25 पंचे 125 30 से 3 चौक 12 कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 है ना। अच्छा से नोट्स बनाइए आप लोग और एक एक वीडियो को क्रमवाइज अपने नोट्स में उनके क्वेश्चन को लिखते रहिए है ना। क्वेश्चन इतने बाहर से नहीं आने चाहिए बार बार रिवीजन कीजिए है ना। और वीडियो को आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए है ना। बाकी अगले लेक्चर में धन्यवाद। 1 2